अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाजरीन, आगाज में आपको बताएं कि नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बंद कमरे में हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने इजलास का बायकॉट किया, उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। कमेटी इजलास रोक दिया गया। दूसरा सेशन 8:30 बजे होगा। इजलास में राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज बले, कासिम नजीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। जमहूरी लोग हैं, रिवायात और इक़दार पर यकीन रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मैं 12 में से 9 अरकान ने कमेटी इजलास में शिरकत की। एहसन इकबाल, परवेज अशरफ, कामरान मुर्तजा से मुलाकात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश भी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए जो पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फैसला लेना है। अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस ना रुक जाए। राजा परवेज अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को, जनाब कामरान मुर्तजा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। तो हमने फैसला किया है कि एक अटैम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें। 26वीं आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी। इत्तेफाक राय के लिए भरपूर कोशिशें की गई। तरमीम से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई इंतशार का शिकार है। पीटीआई का एक ग्रोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। पीटीआई वालों ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुज़ाकरात किए। पीटीआई वाले धड़े बंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। तहरीके इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपनी मर्जी से नाम दिए। ये कोई उजरत में नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे। जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है, एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो। इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं। मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं? तो पार्लियामानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं। तो दूसरी जानब कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज सामने आ गया। तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराए थे, वो नहीं लगाए जा रहे। चंद सवाल जमा कराए, उनके भी जवाबात नहीं दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सामने लाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमजोर कर रहे हैं। राम स्पीकर, ये दूसरा सेशन जा रहा है। मैंने जमा कराए थे, मेरे सेक्रेटेरिएट ने जमा कराया था। आपके सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चंस बजाते खुद मैंने जमा कराए थे। कौन से क्वेश्चन? सर, मैंने 3-4 क्वेश्चंस मैंने जमा कराए थे आपके सेक्रेटेरिएट में। दूसरा सेशन जा रहा है और साथ कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। दूसरा सेशन जा रहा है सर, वो तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। आप अपने सार्जेंट एट आर्म्स साहब की ड्यूटी लगाएं या बाकी लोगों की ड्यूटी लगाएं और अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। या गलत हुआ तो उसको आप सीसीटीवी कैमराज एक्सेट्रा से प्रूव करें। पर यहाँ पे आप सार्जेंट एट आर्म्स साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी तहरीक इंसाफ के लिए दर्द-ए-सर बन गई। कमेटी के लिए नाम इरसाल करना पार्टी रहनुमाओं को भारी पड़ गया। अंदरूनी कहानी सामने आने पर पीटीआई का कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ गया।
नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई गई कमेटी के लिए नाम क्यों तजवीज किए? पीटीआई में फूट पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद कर डाले। बैरिस्टर गौहर और अली जफर को आड़े हाथों ले लिया। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत ने नाम तजवीज करने पर खरी खरी सुना दी। सलमान अकरम राजा का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल मैं हूँ, नाम मेरी मुशावरत के बगैर कैसे दिए? जराये के मुताबिक अरकान ने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा, जब तरमीम को मानते ही नहीं तो पार्लिमानी कमेटी में शिरकत क्यों? पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज न करने पर भी शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा, हमारे कारकुन और मकामी रहनुमा सूरत हाल पर मायूस हैं। उधर पीटीआई की सियासी कमेटी ने पार्टी कमेटी के इजलास से खुद को अलग कर लिया। सूरत हाल पर गौर के लिए पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। बैरिस्टर गौहर की सदारत में होने वाले इजलास में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्लियामानी कमेटी में शिरकत के हवाले से बैरिस्टर गौहर कोर कमेटी को वजाहत पेश करेंगे। और सालों से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आईनी तरमीम के नतीजे में आम आदमी को आसानी होगी। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से बेपनाह मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम किरदार रहा। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी रही। मौलाना फजल रहमान के साथ कई नशिस्तें हुई। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुस्बत साबित हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। आप सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन इस तरीके से आम आदमी को आसानी हासिल होगी और उनके मामलात जल्द तय होने की बड़ी कवी उम्मीद है। इसमें बेपनाह मुशावरत हुई। तमाम सियासी ज़ोमा से मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। और इसी तरीके से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ कई हमारी नशस्तें हुई। ये 26वीं आईनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है। गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज का प्लान बना रहे हैं और इस दफा पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। जो गद्दार है उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ। जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। और आईनी तरमीम को जमहूरी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। 1973 का आइन बड़ी कुर्बानियों के बाद बना था। आइन की धज्जियां उड़ाई गई, तौहीन की गई। सरबराह BNP अख्तर मेंगल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा कभी आमिर के वक्त में भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता महीने से एक मजाक जारी था। रात के अंधेरे में ड्राफ्ट पेश किया जाता था। कभी लोगों को नींद से उठाकर ड्राफ्ट पढ़ाया जाता था। मैंने इसीलिए तोड़ा कि वो जो उस पर रात बीती हुई है जिस तरह से उठाया वो बयान करना चाहता था, इसलिए वो शर्म के मारे उन्होंने कॉरम तोड़ा। बिल्कुल ये हम देख रहे थे कि ये वो बोलने और फिर अंदर लॉबी में उसको पकड़ के रखे हुए थे। नहीं छोड़ रहे थे। तो मेजर साहब, क्या रंजो साहब ने कोई आपकी मुलाकात भी हुई? इसके अलावा भी क्या बताया इन्होंने? अभी वो खुद ही अपनी ज़बानी बताते हैं। एहतसाब इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस बानी PTI और अहलिया अबुशाह बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आज होने वाली समाअत में बानी PTI की जानिब से मुअव्विन वकील अंसर क़यानी, जबकि नैब की जानिब से डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बानी PTI के वकील का कहना था कि जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तोसी हो गई है। अडियाला जेल में इस वक्त केस की समाअत नहीं हो सकती, जिस पर एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तो उधर बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट जेल की इजाजत के बगैर सेल में दाखिले की इजाजत नहीं। बुशरा बीबी के साथ इंतहाई पेशावराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। अडियाला जेल इंतजामिया की बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई।
बुशरा बीबी के हवाले से अडियाला जेल इंतजामिया की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। सुप्रिटेंडेंट जेल की इजाजत के बगैर सेल में दाखिले की इजाजत नहीं। बुशरा बीबी के साथ इंतहाई पेशा वाराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। इनके लिए एक खातून मेडिकल ऑफिसर भी तैनात है। 6 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम हर हफ्ते इनका तबी मुआयना करती है। एक डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाब रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाबंदी खत्म होते ही बुशरा बीबी की मुलाकात का एहतमाम किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दुबई, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। मुख्तसर क़याम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे और 2 रोज़ा बाद अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी, जिसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ अहम मुलाकातें भी करेंगे। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची वालों की खटारा बसों के धक्कों और चिंची रक्षों के झटकों से जल्द जान छूटेगी। शहर की सड़कों में डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सूबाई हुकूमत ने 2 मंजिला बसों की खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी सुनाई। कहा, हुकूमत सिंध का ये इकदाम शहरियों को सस्ती और आरामदाह सफरी सहूलत फराहम करेगा, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। और यहाँ डबल डेकर बसें चल रही हैं, देखने में हसीन, सफर में आरामदेह, लेकिन कराची वाले दिल छोटा ना करें। अब यहाँ भी ऐसी ही बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। सूबाई हुकूमत ने डबल डेकर बसों की खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत की गई। सीनियर वजीर ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सिंध का ये इक़दाम शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करेगा, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। रोशनियों का शहर कराची अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी दुनिया के बड़े शहरों की बराबरी के लिए तैयार हो रहा है। कराची की तारीख में ट्राम और डबल डेकर बस की अहमियत से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बदौलत 2 मंजिला बसें एक बार फिर कराची की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। बावर्दी कंडक्टर टिकट का बाकायदा एहतमाम। 2 मंजिला बस, नाम है डबल डेकर। बच्चों के लिए अजूबा सवारी। ये बात है 60 और 70 की दहाई की। डबल डेकर बसों का ये पहला दौर अवामी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से एक बेहतरीन दौर कहा जा सकता है। डबल डेकर बसें ज्यादातर सदर से मैरीवेदर टावर के दरमियान चलती थी। इन बसों की तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये बसें तवील अरसे तक कराची के शहरियों की खिदमत करके रफ्ता रफ्ता सड़कों से गायब होती चली गईं। फिर एक वक्त आया कि एक बस भी न रही। अब सिर्फ इनकी याद है और कुछ पुरानी तस्वीर, जिन्हें देखकर कराची के सुनहरी दिन याद आ जाते हैं और डबल डेकर बसों में सफर करने को जी मचलता है। कहते हैं कि तारीख खुद दोहराती है। कई दहाइयों के बाद कराची की सड़कों पर डबल डेकर एक बार फिर नमूदार होकर पुरानी तारीख को दोहरा रही है और इसका सेहरा सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को जाता है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। 86,846 की सतह तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के मुस्बत अशारिये। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेड के दौरान 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। 86,846 पॉइंट तक जा पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट में 409 पॉइंट का इजाफा हुआ। मार्केट में 24 अरब रुपए के 71 करोड़ हसेस का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे से बढ़कर 277 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। और अब आपको बताएं कि रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का नुमाया इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क में 771 मिलियन डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई। पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत खबर। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 के इब्तिदाई 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 77 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 52
करोड़ डॉलर थी। गुज़िश्ता माली साल के पहले 3 माह के मुकाबले में रवा माली साल मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 70% इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 41.46 करोड़ डॉलर रही। माली साल के इब्तदाई 3 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 90.35 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 53 करोड़ डॉलर रही थी। सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी चीन से मौसूल हुई। जुलाई से सितंबर तक चीनी सरमायाकारी 16.40 करोड़ डॉलर से बढ़कर 40.40 करोड़ डॉलर हो गई। सितंबर में चीन से 22 करोड़ 48 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। कराची में मेट्रोवेल कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश की शिनाख्त हो गई। 30 साल शासिया को मकतूला 5 बच्चों की मां थी। गुज़िश्ता रोज 11 बजे घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकली। वापस आने पर तलाश शुरू की तो लाश मिली। अली खाना कहते हैं शासिया और उसके शौहर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हुकूमत मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। तो ये 11 बजे तक नहीं आई, हमने ढूंढना शुरू कर दिया। जब पता लगा तो फिर हमने पता लगा कि अब्बासी अस्पताल में जो है ये डेड बॉडी रखी है। हमने मोबाइल में तस्वीर भी देखी, पहचान लिया और इधर आके जो है उनसे मालूम किया है कि भाई किस तरह ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने बोला इसका गला दबाया गया है। गला दबाने के बाद इसका मुंह बंद कराए और इसको गुम चोटें बहुत ज़्यादा मारी हैं, तो इस तरह इसका मतलब हादसा हुआ है। और उसके बाद पेटी बंद लाश इसकी कब्रिस्तान से मिली है। हमें सिविल में भी गए, जीना अस्पताल गए। जीना अस्पताल में जब हम लोग गए तो वहाँ पे हमें पता चला एक लेडीज़ की बॉडी है, तो इस वाले अस्पताल का बताया। तो हम यहाँ पे आने से पहले हमने उनको बोला कि कोई तस्वीर है तो वो दिखाओ। फिर उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई, देखा तो हमने तो फिर ये हमारी। और अब आपको बताएं कि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के शहर हीफा में नेवल बेस पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब के नवाह को भी निशाना बनाया। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बैरूत पर इसराइल के ताज़ा हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। शहीदों में एक बच्चा भी शामिल है। 32 अफराद इस हमले में जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा में रेस्क्यू टीमों को तबाहशुदा इलाका जिसकी तरफ जाने से रोक दिया है, जहां लोग मलबे तले फंसे हुए हैं। गजा में शहादतों की मजबूरी तादाद 42,603 हो चुकी है। पानियों में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता असर रसूख भारत के लिए तशवीश का सबब बनने लगा। डरपोक हिंदुस्तान एटमी ताकत की आड़ में खुद को बचाने लग गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का जुनून इंतहा को पहुंच गया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासर करने के लिए 4थी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। मकार दुश्मन ने खामोशी से विशाखापट्टनम को पानियों में उतारा। भारत बाज न आया। हर गुजरते दिन में जंगी जुनून हदों को छूने लगा। भारत की इंतहा पसंदी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासर करने लगी। अय्याद दुश्मन ने खामोशी से 4थी एटमी आबदोज पानियों में उतार दी। प्लास्टिक मिसाइल से लैस विशाखापट्टनम का कोड नेम S4 है, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर किसी नाम से मंसूब नहीं किया गया। भारतीय दिफाई हुक्काम ने दावा करते हुए कहा है कि आबदोज के 75% आलात मकामी तौर पर तैयार किए गए। आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। आबदोज वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से भी मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। चीन के मुकाबले में भारत बहरहिंद में एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय एटमी आबदोजें तैनात करने पर तवज्जो दे रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, हम हर बार जा सकते हैं। इस वक्त मुल्क में अलग अलग तरामीम कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में पेशावर टू पिब्बी नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहा सीनियर तरीन जज को नहीं लाया गया तो एहतजाज करेंगे। हम दोबारा भी एहतजाज करेंगे। जबर और फस्तायत के खिलाफ खड़े रहेंगे। पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लोग आएंगे। और जो हरकतें कर रहे हैं जैली आईनी तरमीमें करके, डाके मार के, इस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं लोगों ने, अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। अब जिस तरीके से अदलिया, आज़ाद अदलिया, उसके ऊपर उसको आज़ाद नहीं छोड़ा गया, अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे, हम अपना आईनी हक हम उसको चलाएंगे। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।